ठीक है। फिफ्थ पैराग्राफ तक ग्रामर हुआ था, है ना, रिवीजन। जल्दी बोलो। फिफ्थ पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका था ना, कि नहीं हुआ था? मैम क्या? फिफ्थ पैराग्राफ का ग्रामर विचित्र साक्षी का, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी बोलिए, लास्ट वर्ड बोलिए, लास्ट वर्ड जो कॉपी में लिखे हैं वो बोलिए। किशन, हम आखिरी लाइन बाकी था शायद में। आखिरी लाइन, आदिश्यताम किम करणीयम इति क्रोश द्वय अंतराले। ये मुझे याद है। क्रोश मतलब अवनीत, क्रोश मीन्स, जल्दी बोलो, क्रोश मीन्स, नहीं पता। वाह, देखो ये हम मतलब हम लोग इंडियन, हिंदी, है ना। क्रोश मतलब होता है कोस, पढ़ते हो ना, मील, माइल और कोस। अब ये हमको बताओ कि कितने कोस का, कोस और माइल में क्या अंतर है? मील हिंदी में, इंग्लिश में माइल बोलते हैं। कोस और क्या अंतर है? कहता है ना, 5 कोस चले, 1 कोस चले, 2 कोस चले, 3 कोस चले। यहाँ तक मीटर बताया मैम। तो सोच लो, हम लोग मतलब हमें तो याद है, आपको नहीं याद है। हम लोग अपनी संस्कृति से और सच्चाई से कितने पीछे हैं, आ? तो 5 किलो, 5 मील इक्वल टू, सॉरी, 5 कोस इक्वल टू 8 मील, मेरे समझ से, जहां तक हम जानते हैं। 1.5 मील का 1 कोस होता है, ठीक है। तो समझ गए, आपको समझ गए। गांव में दादा लोग को जरूर सुनते होंगे, पर दादा को तो पता नहीं, देखे कि नहीं, कि हम लोग कभी मील कभी नहीं बोलते थे कि 1 कोस चले, 2 कोस चले, कोस क्रोस, ठीक है। तो क्रोस द्वय अंतराले, क्रोस द्वय प्लस अंतराले दीर्घ संधि। क्रोस का मतलब समझ गए। कश्चित जनः, कश्चित प्लस जनः, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कश्चित त में हलंत प्लस जनः, ठीक है। कश्चित तो मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा बार आया इसी चैप्टर में, कह प्लस चित, ठीक है। विसर्ग से सत्वम। कश्चित मीन्स कोई, जनः मीन्स आदमी। केन आपी, केन प्लस अपी दीर्घ संधि। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आज खत्म कर देंगे इसको। केन प्लस अपी, और नीचे जैसे हम एरो दे के बोलते हैं, दीर्घ संधि जरूर लिख लेना, दीर्घ लिख लेना इतना, ठीक है। केन का लिखिए किम शब्द, कौमा, तृतीय विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग। जल्दी लिखना है तो जैसे कि तृतीया, त्रि देके सुनना, वी देके सुनना, ठीक है, तो जल्दी होगा। किम, किम शब्द, कौमा, तृतीय विभक्ति, कौमा, एक वचन, कौमा, पुल्लिंग, मीनिंग किसके द्वारा, किससे। यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग होगा किसके द्वारा, हतः मारा गया है, हन धातु हतः प्रत्यय, ठीक है। आगे, तस्य मृत शरीरम राजमार्गे। मृत में मृ धातु मीन्स मरना, और त है अक्ता प्रत्यय, इसलिए अक्ता प्रत्यय पास्ट टेंस में यूज होता है, तो मरा हुआ। मृत शरीरम, मृतम शरीरम, मरा हुआ शरीर, ठीक है। कौन से पैराग्राफ में है? तुम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में। मुझे याद है कि मैंने वहां तक तुम, ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ का लास्ट लाइन, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। राजमार्गम निक्षा, दोनों वर्ड को लिखो, और लिखो निक्षा योगे द्वितीया, और निक्षा का हिंदी निकट, समीप, निक्षा योगे द्वितीया, राजमार्ग के समीप। तो यहाँ का, के, की षष्ठी होना चाहिए, तो द्वितीया क्यों हुआ? बिकॉज
निक्सा योगे द्वितीया। समया, निक्सा का पर्याय लिख लो, समया। समीपम, ठीक है, निकटम। अब राजमार्गम का समास विग्रह कौन बच्चा करेगा? राज्य मार्गम। राजमार्ग, राजा का रास्ता। चलिए आगे। वर्तते का पर्याय, वर्तते का पर्याय अस्ति। लिखो लिखो लिखो। वर्तते का पर्याय अस्ति, कौमा आस्ते, आ आधा स ते, और यही पूरा स होगा तो बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट, आदिश्यताम, आदेश दीजिए। ये तो लोट लकार में है। किम करणीयमिति, करणीयम प्लस इति, करणीयम मामेहलन प्लस इति, करणीयम मामेहलन प्लस इति। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम, ठीक है, च तम सवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, अभियुक्तम मतलब लिखो, अभियुक्त मतलब हुआ दोषी, जिसे दोषी ठहराया गया, ठीक है। लिख लिए? आगे, सवम न्यायालय आनेतुम प्लस आदिष्टवान, आनेतुम प्लस आदिष्टवान। आनेतुम, आ उपसर्ग है, नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है। लाने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए, और आने तुम लाने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पैराग्राफ क्लियर। फिफ्थ पैराग्राफ वहां पे डालिए। आज का डेट जरूर डालना, ठीक है, कॉपी में हम देखेंगे और इंडेक्स में भी। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलताम, आदेशम प्राप्य, आदेश को पाकर, ठीक है। आदेश मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। प्राप्य का प्र प्लस आप्य दीर्घ संधि, और प्रकृति प्रत्यय प्र प्लस आप प्लस लेप, पाकर। उभव, उभव का पर्याय लिख लो, द्वौ, दोनों। उभव मीन्स द्वौ, दोनों। प्राचलताम, चल दिए। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य, आओ मिलकर गुण संधि, तत्र प्लस उपेत्य। तत्र मीन्स वहां, और उपेत्य मीन्स पहुंचकर। तो उपेत्य का पर्याय लिखो, समीपम गत्वा। संस्कृत में लिखे, उपेत्य का समीपम गत्वा, पास जाकर, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पास जाकर को समीपम गत्वा उपेत्य। जल्दी बोलो कोई बच्चा, लिखो। गोइंग नियर, तुम लोग हद कर दिए। नेक्स्ट, काष्ठ पटले, काष्ठ पटले, काष्ठ मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। काष्ठ मीन्स घर में कहाँ बैठे हो? चेयर पे, पलंग पर, कहाँ बैठे हो? पलंग किस चीज की बनती है? चेयर तो प्लास्टिक का। देन मैम वुड, लकड़ी, का। मतलब एकदम हद कर दिए, हद कर दिए। काष्ठ मीन्स लकड़ी, ठीक है। चलो इसका भी लिख ही लो। काष्ठ पटले, काष्ठस्य पटले, लकड़ी के तख्ते पर। काष्ठस्य पटले, पहले समास विग्रह करो, षष्ठी तत्पुरुष समास। काष्ठस्य पटले, लकड़ी के तख्ते पर। ऑन अ वुडन बोर्ड, ऑन अ वुडन बोर्ड, ठीक है।
अब देखो, बोर्ड मतलब हम लोग कितना तरह का मीनिंग निकालते हैं। बोर्ड की बोर्ड परीक्षा आने वाली है, सेम वर्ड बोर्ड, और यहाँ वुडन बोर्ड। हाँ, तो बोलते हैं ना एक ही वर्ड का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं सेंटेंस, मीनिंग चेंज होता है। और मीनिंग चेंज होता है मतलब जिस्ट वही रहता है, सेंस वही रहता है। आगे निहितम, रखे हुए, निहितम, निहितम रखा गया, रखा हुआ। केप्ट, इंग्लिश में जरूर लिखो, KEPT, केप्ट, रखा हुआ। और इसका पर्याय संस्कृत में लिखिए स्थापितम, स्थापितम। लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड देहम, ये तो अच्छा, ये तो सब लोग जानता है, देह कहते हैं ना, जल्दी बोलो। यस मैम। क्या देह का मतलब? शरीर। शरीर, तो देहम का पर्याय शरीरम। एक और लिखो गात्रम, गात्रम, शरीरम कौमा गात्रम, मतलब देह को, बॉडी। ठीक है, आगे स्कंधेन वहंतो न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितो। पहले तो प्रतियोगे, प्रतियोगे, प्रतियोगे द्वितीया, वर्ड भी तो देखो, न्यायाधिकरणम प्रति, मीनिंग हुआ के प्रति, लेकिन बट प्रतियोगे द्वितीया, तो इसलिए न्यायाधिकरणम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। ठीक है, अब न्यायाधिकरणम का मूल शब्द है न्यायाधिकरीन, न में हलंत, वहां पर दंत ना होगा, और इसका शब्द रूप चलेगा जैसे गुनी गुनीनो गुनीन गुनीनम, तो न्यायाधिकारी, न्यायाधिकारिनो, न्यायाधिकारिन, न्यायाधिकारिणम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसके पहले स्कंधेन वहंतो, वहंतो, वहन वहंतो वहंतः, वह जोड़ सत्री, ढोते हुए, वहंतो, वह धातु मीन्स यहाँ हुआ ढोना, क्या ढोएगा? लाश को ढोएगा, जिंदा आदमी को लाश समझकर। तो स्कंधेन, स्कंधेन मीन्स कंधा, ठीक है, स्कंध मीन्स कंधा, तो कंधे से कोई चीज हम लोग ढोते हैं, बोझ, और खास करके लाश जब ढोते हैं तो देखते हो ना कि चार आदमी लाश को लकड़ी के तख्ते पर लेकर ले जाता है। इतना तो संस्कृत एकदम नेचुरल चीज है जो हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, कल लता मंगेशकर को की डेथ हुई, स्वर कोकिला, एक चीज और बता दे रही, तो ले जाते देखे तुम लोग, न्यूज देखे? यस मैम, देख। यस मैम। तो देखे ना लता मंगेशकर को कितना आदमी लेकर गया, और किस पे लेकर गया? कंधे पर गया ना, देखे? फिर सच बोलना, झूठ नहीं। कौन कौन गया था? हमारे प्रधानमंत्री गए थे। यस मैम। यस मैम। तो ये अब आया समझ में कि लकड़ी के तख्ता पर किस लाश को ले जाया जा रहा है, लाश है नहीं, जिंदा आदमी है। वो तो न्यायाधीश को यहाँ पर फैसला करना था अपनी युक्ति से कि ये जो रियली चोर जो था, एक सज्जन पुरुष को, अतिथि को चोर साबित कर दिया, और पुलिस ही चोर था। ये तो जान गए हो कहानी को। तो इसलिए न्यायाधीश अपने युक्ति लगाए कि चलो अब हमें सच जानना है, तो सच, ठीक है, इसीलिए जिंदा आदमी को लाश बना करके, मतलब कपड़ा उठा करके और लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिए। ठीक है, ये 4th पैराग्राफ में था। अब 5th पैराग्राफ में वही है कि जब न्यायाधीश का ऑर्डर हुआ कि मतलब यहाँ से 2 कोस की दूरी पर राजमार्ग पर एक लाश रखा हुआ है, जाओ तुम लोग दोनों लेकर के आओ, तो फिर यहाँ जो
गलत आदमी होता है वो चालाकी करता ही है अपने अंतिम सांस तक, मृत्यु तक करता है ना। तो ये क्या फिर ही चालाकी करेगा जो आरक्षी है गांव का, तो फिर ठीक है। और वो तो जान रहा है, वो भी जान रहा है कि लाश है ना, तो उसको कंधा पर होता है चूंकि, ठीक है। तो ये तो कमजोर था, जो अतिथि था, रोने लगता है वो, इतना बोझ हमें नहीं। देखो लाश को 4 आदमी ढोता है और यहाँ पर अभी 2 ही आदमी ढो रहा है, समझे, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आगे तो हाँ आप समझ गए। स्कंधेन कंधे से, वहंतो वहंतो वहंतः, वहंतो क्यों आया, क्योंकि 2 आदमी। कौन कौन है, एक जो सही में चोर था और एक जो दूसरा निर्दोष आदमी को चोर जो है मतलब दोषी साबित कर दिया था और उसको जेल भी हो गया ना। सजा तो सुना दिया था, तो सजा सुनाने से पहले लेकिन न्यायाधीश अपना युक्ति दिया, तर्क दिया कि पहले ये काम करो सच्चाई जानने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहन तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ढोते हुए, हिंदी मीनिंग लिखते जाना। स्कंधेन मीन्स कंधे से, और वहंतो मतलब ढोते हुए। अब यहाँ पर तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि वहंतो द्विवचन में, ठीक है, तो स्कंधेन एक वचन में क्यों हुआ, क्योंकि 2 आदमी मिलकर के जो ये है, एक कंधा पर ही न रखेगा लाश को, दोनों कंधा पर तो नहीं रख सकता एक साथ, इसलिए यहाँ स्कंधेन एक वचन में आया। प्रस्थितौ, प्रस्थितः प्रस्थितौ, प्रस्थितौ प्रस्थितः प्रस्थितौ प्रस्थिताः, वहन वहंतौ वहंतः, 2 है तो देखो यहाँ पे क्रिया भी द्विवचन में आई। प्रस्थितौ चल दिए, चल पड़े, प्रस्थितौ चल पड़े, चल दिए, दोनों मतलब लाश को लेकर के चल दिया, ठीक है। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, यहाँ पर देखो देह से विसर्ग गायब है ना, तो लिखे सुपुष्ट देह प्लस आसीत, विसर्ग से लोपः, सुपुष्ट देह प्लस आसीत, विसर्ग से लोपः, इक्वल टू, देखो सुपुष्ट देह लिख लिए, देह उसमें विसर्ग डालो, प्लस आसीत इक्वल टू सुपुष्ट देह आसीत, विसर्ग हट जाएगा। जो आपके ये आपका क्वेश्चन है, संधि और संधि विच्छेद करना है। आगे अभियुक्तश्च, अभियुक्तः प्लस च, अभियुक्तः प्लस च, विसर्ग से सत्वम, अतीव, अति प्लस इव दीर्घ संधि, अति में हरस्वी काट देना, और ईव में भी हरस्वी छोटी, जो मैं बोलती हूँ समझाने के लिए बोलती हूँ तुम लोग को, अति प्लस ईव, कृष काय। अच्छा कृष मतलब क्या होता है बताओ तो, कमजोर, कमजोर। और एक देखो यहाँ आया फिर काया, काया मतलब भी शरीर होता है, शरीर का पर्याय गात्रम था, वहां क्या था, देहम, तो देहम शरीरम गात्रम कायाम, लेकिन एक वचन में देह शरीर गात्र काया, काया यहाँ स्त्रीलिंग। तो यहाँ काया क्यों हुआ, क्यों हुआ काया, क्योंकि उस अतिथि के लिए यूज हुआ, दुबले पतले शरीर वाला, बहुब्रीहि समास है इसमें, स्पेशली किसी के लिए जब दोनों पद प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान हो, तो वहां दूसरा समास होते हुए भी, ठीक है, बहुब्रीहि मतलब वो शो कर रहा है लेकिन तीसरा पद प्रधान हुआ, इसलिए बहुब्रीहि समास। आगे तो कृष काया मतलब दुबले पतले शरीर वाला, भारवतः है, भार मतलब बोझ, ठीक है, तो भारवतः बोझ के कारण, शवस्य शव को, शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम, ये तो आसान है, भार के कारण, ठीक है, तो किसके भार के कारण, शवस्य भारवतः,
सवस से पहले आएगा। लाश के भार के कारण कंधे से वहनम ढोना तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए बहुत कठिन था। किसके लिए? तत्कृतम का समास विग्रह तस्य कृतम, अतिथि के लिए, क्योंकि वह दुबले पतले शरीर वाला था। तत्कृते तस्य कृते लिख लो, तस्य कृते इक्वल टू तत्कृते, तस्य कृते इक्वल टू। मैम एक बार प्लीज रिपीट कर देता। इस लाइन को कह रहा है सवस्य भारवतः, लाश के बोझ के कारण, स्कंधेन वहनम, कंधे पर ढोना, कंधे से ढोना, उसके लिए कठिन था। किसके लिए? तस्य कृते, तो अतिथे, तस्य मीन्स अतिथे, उस अतिथि के लिए कठिन था, क्योंकि अतिथि कृशकाय, दुबले पतले शरीर वाला था। तो तत्कृते का समास विग्रह तस्य कृते और संधि विच्छेद तत्जोड़ कृते तमहलंत। तो दुष्करम आसीत, कठिन था। सभार वेदनया क्रंदति अस्म, जब नहीं उठा पा रहा था तो वह बोझ के ढोने के पीड़ा से, बोझ की पीड़ा से रोने लगा कि हम नहीं उठा पाएंगे, खूब रोने लगा। ठीक है, भार वेदनया लिखो, भारस्य वेदनया, भारस्य वेदनया षष्ठी तत्पुरुष समास, भारस्य वेदनया। अब वेदनया का मूल शब्द कौन बच्चा बोलेगा? वेदना, पीड़ा, वेदना, लता लते लता लताम लते लता लत्या, वेदना वेदने वेदना, वेदनाम वेदने वेदना, वेदनया। मैं रोज ट्रिक बता रही हूँ कि मूल शब्द में आकारांत में तृतीया विभक्ति के एक वचन में आकार हटाकर या जोड़ देना है। ठीक है, तो वेदनया, भारस्य वेदनया, वेदनया का मूल शब्द वेदना, तृतीय विभक्ति एक वचन। क्रंदति अस्म, वह भार की पीड़ा से रोने लगा, रोने लगा था। अस्मा अव्यय है, देखो विसर्ग नहीं है यहाँ, इसका मीनिंग हुआ था, पास्ट टेंस में। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसकी रुलाई सुनकर, निशम्य नी जोड़ सम जोड़ ले आप, सुनकर, पर्याय लिख लो श्रुत्वा। नेक्स्ट वर्ड मुदिता आरक्षी में देखो फिर विसर्ग नहीं है, इसका मतलब यहाँ संधि है। लिखिए मुदितः प्लस आरक्षी, विसर्गस्य लोपः, मुदितः प्लस आरक्षी विसर्गस्य लोपः। तमुवाच, तम प्लस उवाच ममेहलंत, तम प्लस उवाच। ठीक है, मुदितः मतलब प्रसन्न है मुदितः का पर्याय प्रसन्न है, आरक्षी खुश हो गया। ठीक है, वो जो रो रहा था, दुष्ट आदमी किसी के अच्छाई से या रुलाई से क्या करता है और खुश होता है, तो आरक्षी तो दुष्ट था। तमु वाचा, तम प्लस वाचा, तो मुदितः का पर्याय प्रसन्न, और तम प्लस वाचा ममेहलंत। यहाँ प्रश्न है कि उससे बोला, तो यहाँ तम क्यों आया? तो मैंने बताया था ना, वदयोगे द्वितीया, वदयोगे द्वितीया, इसलिए उवाचा मीन्स बोला। और उवाचा जानते हो, उवाचा 5 लकार जो तुम पढ़े हो, मैंने पहले भी बताया कि उसमें नहीं, लीट लकार है, ल में ह्रस्व विकार, ट में हलंत, लीट लकार। ठीक है, जो कि इसको एक होता है लंग लकार के ही भाव को का बोध कराता है, पास्ट टेंस को, परोक्ष भूत है इसमें। ठीक है, तम प्लस उवाचा, उवाचा का लिखो पर्याय अवदत्त, उवाचा का पर्याय अवदत्त। रे दुष्ट,
देखो दुष्ट वर्ड से संबोधित भी किया है। तस्मीन दीने, जो खुद दुष्ट है, देखो जो आदमी खुद गलत है वो दूसरे को गलत बोलेगा, उसका मजाक उड़ाएगा। और जो सही आदमी होता है वो ना कभी किसी का मजाक उड़ाता है, ना बुराई करता है, ना उससे जेलस करता है। और मैं बार बार मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि जेलस और क्या उसको कहते हैं, कंपटीशन में अंतर है। कंपटीशन होना चाहिए, जेलस नहीं। जेलस का हिंदी मीनिंग हुआ ईर्ष्या और कंपटीशन का स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। तो स्पर्धा मतलब मूल धातु हुआ स्पृह धातु, स्पृहम धार्यते इति स्पर्धा। ये आदमी चाहता है कि अरे देखो वो आदमी कैसे इतनी ऊंचाई पर गया, कैसे आगे बढ़ा। तो जो जेलस करने वाले लोग होते हैं वो उसको, उसकी अच्छाई को नहीं देख करके और चिढ़ने लगते हैं और उसका लेग पुलिंग करने लगते हैं। लेकिन जो रियली कॉम्पिटिटिव होते हैं, उसके कंपटीशन में उसके अनुसार बनना चाहते हैं, वो उसके हर अच्छाई को देखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने आप में। तो ये हुआ अंतर प्रतिस्पर्धा और जेलस में, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में। तो हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना है, हमें प्रतिस्पर्धी बनना है। क्लियर? तो देखो ना लास्ट में क्या उसका ये होता है, आखिर में साबित हो जाने के बाद भी न्यायाधीश युक्ति लगाए और सही में जो चोर था वो चोर, उसको दंड मिला, और जो रियल में निर्दोष था, ठीक है, जिसको कि अभियुक्त बनाया गया था, उसको ससम्मान छोड़ दिया गया। तो आप देखिए, हाँ हाँ, तस्मीन दीने, अब वो क्या कहा, रे दुष्ट, कौन जो खुद चोर था, इसको, सही आदमी को, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मीन दीने त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात वारिता। उसी दिन मैंने तुम्हें चोरी कर के ले जाने वाले बक्से को, जब तुम रोक रहे थे तो मैंने मना किया था कि मुझे रोको मत, मुझे चोरी किया हुआ बक्सा ले जाने दो, तो तुम बहुत तेज बने, ये सेंस हुआ। ठीक है, तो तस्मीन दीने, ये दोबारा है, देखो क्या होगा, समास समस्त पद तद दीने। ठीक है, उसी दिन, त्वया अहम, संधि विच्छेद करो जल्दी, त्वया प्लस अहम, त्वया प्लस अहम। अब यहाँ पर त्वया अहम में देखो एस है, इंग्लिश का एस जैसा दिख रहा है ना, अवग्रह, संस्कृत में इसको अवग्रह कहते हैं। तो यहाँ सुबंत पद के कारण, है ना, पूर्व रूप संधि हुआ, त्वया प्लस अहम। त्वया का मूल शब्द युष्मद्, अहम का अस्मद्। त्वया तृतीय भक्ति एक वचन में, चौर्याभियोगे, चौर्यस्य प्लस अभियोगे, पहले समास अब विग्रह करो, षष्ठी तत्पुरुष समास, चौर्यस्य अभियोगे, और इसका संधि विच्छेद करो, चौर्य प्लस अभियोगे, त्वम तुम्हें, वर्ष त्रयस्य 3 साल की, कारादंडम लपस्य से, कारादंडम मतलब जेल, जेल का दंड, लपस्य से प्राप्त करोगे। लपस्य से का मूल धातु है लब, आत्मने पद में है। ठीक है, लपस्यते, लपस्यते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। लब धातु, लिट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, आत्मने पद, मीनिंग प्राप्त करोगे। त्वम है इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन। इति प्रोच्य, ऐसा बोलकर, प्रोच्य ऐसा कहकर, प्र प्लस उच्च। ठीक है, उच्च अहसत, जोर जोर से हंसने लगा, कि अब तो इसे दंड मिल ही जाएगा। उच्च का पर्याय जल्दी बोलो, इसी चैप्टर में आया है, मैंने लिखवाया है, जल्दी बोलिए, इसके पहले वाले क्लास में। उच्च का पर्याय जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अब तुम लोग कॉपी देखोगे, तार स्वरेन, याद हुआ? उच्च का पर्याय अभी भी बोलो ना, नहीं बोलोगे? स्वार स्वरेन,
तार स्वरेन, वाह कर रहे हैं। तार, ताकार तार, तार स्वरेन, जोर से। हसत, हंसने लगा। यथा कथन, कथनचिद उभौ, पहले दोनों में संधि विच्छेद करो। यथा कथनचित प्लस उभौ, जसत्व संधि। यथा कथनचित प्लस उभौ, लिख लिए? लिख लिए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी तुमको आवाज नहीं सुनाई दिया? तुम दोनों अविनाश और ये बोल रहे हो ना, तुम कितने दिन बाद तुम क्लास कर रहे हो? एक दिन भी, तुम 3 दिन आज मिला करके ऑनलाइन क्लास किए हो। अब सोच लो, अब बोलो कि मैं एम आई राइट और रॉन्ग, बोलो। मैम स्कूल 50% होगा या रेगुलर होगा? रेगुलर, ठीक है। और अविनाश, दोनों भाई सुन रहे हो ना? क्लास नहीं करोगे तो कहाँ से एग्जाम दोगे? हम निकल गए दोनों, निकल गया। ठीक है, चलिए। इतना जोर जोर से मेरी आवाज है, कह रहा। चलिए, यथा कथम प्लस चित, उसके नीचे एरो डालो और लिखो यथा कथम ममेहलंत प्लस चित। यथा कथम ममेहलंत प्लस चित, लिख लिया? लिख लिया? अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा। यस मैम। ठीक। उभव का तो अभी तुरंत करवाए थे, क्या होगा बोलो तो? अभी तुरंत इसी पैराग्राफ का है, पहला लाइन देखो, अगर लिखे हो तो। इसका मतलब नहीं लिखे। दो, उभव मतलब दो, दोनों। सवमानीय, सवम मामेहलंत प्लस आनीय, सवम प्लस, सवम प्लस आनीय मामेहलंत। आनीय का लिखो लाकर, लाश को लाकर। एकस्मिन चत्वरे, ये विग्रह है, समस्त पद कीजिए। एक चत्वरे, एकस्मिन चत्वरे, एक चत्वरे। स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तौ तो क्या होगा? मैम एकस्मिन चत्वरे का मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। एक चत्वरे, एक चत्वरे। स्थापितवन्तः बहुवचन, बट स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः, इसलिए मैंने पहले बहुवचन बोला। तो यहाँ स्थापितवन्तौ द्विवचन, क्योंकि एक आदमी तो रखेगा। मान लो आरक्षी जो है, जिसे ये और क्या कहा जाता है, ये अतिथि, तो एक आदमी तो रख नहीं सकता। जब भी रखेगा तो दोनों आदमी लाश को रखेगा, नहीं तो लाश तो गिर जाएगा। प्रैक्टिकली समझिए। तो इसलिए ये जो अतिथि था वो रोने लगा, क्योंकि दुबला पतला शरीर वाला था, इसलिए बोला कि हम नहीं ढो सकते हैं। तो ये इसका मजाक उड़ाया जो चोर था, आरक्षी, और फिर वो भी दोनों मिलकर के लाश को एक चबूतरे पर रख दिया। ठीक है, रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो रोने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद उठा करके ले जाएगा न्यायाधीश के पास। समझिए, समझना है, ठीक है। तो इसलिए अब दोनों लाश को एक चबूतरा पर रखा, एक एकस्मिन चत्वरे, एक चत्वरे। स्थापितवन्तौ, स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः, इसलिए यहाँ द्विवचन में है। ठीक है, रख दिया, एक चबूतरे पर लाश को लाकर रख दिया। अब लास्ट पैराग्राफ, फिफ्थ खत्म हो गया, सिक्स्थ में। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। ठीक है, अब जैसे देखो, कोई कहानी को शॉर्ट में देता है, बीच का गायब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों मीनिंग हो सकता है कि डायरेक्ट ला करके एक या एक चबूतरे पर रखा, ये तो नहीं दिया है कि वहां न्यायाधीश के पास रखा, एक चबूतरे पर रखा उसके बाद यहाँ लाया, या फिर डायरेक्ट वहां ले गया। ठीक है, और वहां पर
एक चबूतरे पर देखो न्यायाधीश हैं, दोनों तरफ है, एक आरक्षी है, अतिथि है, ठीक है। और लकड़ी के तख्ते पर उठ करके कपड़ा को हटा करके, जो लाश था नहीं, जिंदा आदमी था, अब वो बोल रहा है सही बात को, समझ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में है कि वो अब न्यायाधीश के पास जाएगा, तो ये जो मतलब सही में चोर था, उस फिर से न्यायाधीश कहेंगे अब दोनों फिर से तुम लोग पूरी घटना को बताओ, तो दोनों बताएगा फिर पूरी घटना को। तब तक ये चाहेगा जो चोर था कि इसको चोर बनाना, लेकिन वो सारी सच्चाई बता देगा, जो रियल में लाश नहीं था, जिंदा आदमी था, क्योंकि दोनों की कहानी बात को तो सुना था। तब इसीलिए लास्ट में ससम्मान अतिथि को छोड़ दिया जाता है और आरक्षी को दंड दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए न्यायाधीशेन पुनस्तव, न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तव का लिखो संधि विच्छेद, पुनः प्लस तव, टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पुनः प्लस तव, पुनः का पर्याय लिखो भूयः, पुनः मीन्स भूयः, फिर से, तव उन दोनों को, घटनायाः विषये, घटनायाः विषये का समस्त पद करो, घटना विषये, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ, घटना विषये, वक्तुम प्लस आदिष्टव, वक्तुम ममेहलंत प्लस आदिष्टव, वक्तुम मीन्स कहने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, आदिष्ट आदिष्टव आदेश दिए, क्योंकि दोनों बोलेगा अपनी अपनी बात, इसलिए द्विवचन में आया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, जैसे ही आरक्षी मतलब जो रियल में चोर था अपना पक्ष रखने लगा, अपने बारे में अपना पक्ष रखते हुए, ठीक है, अपनी सफाई देने लगा, उसी समय आश्चर्यजनक घटना घटी और वो लाश उठ करके, जो रियल में लाश था नहीं, जिंदा आदमी, आरक्षी सबकी कहानी बोल देगा, सच क्लियर हो जाएगा। तो निज पक्षम, निजम पक्षम, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत करने पर, प्रस्तुतवती प्रस्तुत करते हुए, इसमें सत्री प्रत्यय है, ठीक है। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यम ममेहलंत प्लस अघटत, सह सवह प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम प्लस अपसार्य, प्रावारकम प्लस अपसार्य,